वेलकम टू द वीडियो। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर है। जैसे एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री होती हैं जहां वो माल एम्ब्रॉयडरी करते हैं, ये उनके लिए बनाया गया है। सबसे पहले लॉग इन करते हैं, साथ ही डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चल रही हैं। जैसे इनिशियल के अंदर किन किन स्टेप्स पर काम होता है, प्रोसेसिंग में कौन से स्टेप्स हैं, ऐसे ही यहाँ सब शो होता है। सबसे पहले आते हैं इनिशियल में। इधर सबसे पहले आता है क्रिएट प्रोडक्ट। यहाँ पर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं। सबसे पहले न्यू पर क्लिक करते हैं, आइटम नेम लिखते हैं, कैटेगरी लिखते हैं और सेव कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट हॉल पर। फैक्ट्री में हमारे डिफरेंट हॉल्स होते हैं जहाँ मशीन्स होती हैं। क्रिएट हॉल में हम ऐड करते हैं कि हमारी फैक्ट्री में कितने हॉल्स हैं, जैसे इधर एक ही है। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट कैटेगरी में। इधर हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी कैटेगरीज हैं और फिर ऐड करते हैं। फिर डेट चूज करते हैं, कैटेगरी नेम और टाइप लिखते हैं और सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट एसेट्स में। यहाँ हम मशीन्स ऐड करते हैं, एंट्री डेट लिखते हैं, एसेट नेम, कैटेगरी टाइप, मशीन साइज, मॉडल, हेड, इन प्राइस, डिस्क्रिप्शन, रिमार्क्स, ये सब लिखकर सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हॉल समरी में। सबसे पहले डेट एंटर करते हैं, फिर हॉल चूज करते हैं, उस हॉल में कौन सी मशीन है वो ऐड करते हैं और सेव कर लेते हैं। इस तरह हमारी एक समरी तैयार हो जाती है कि इस हॉल में कौन सी मशीन्स हैं। नेक्स्ट आते हैं क्रिएट बोनस रूल्स पर। इधर हमने रूल्स ऐड किए हैं कि किस रूल पर कितना बोनस मिलेगा। जैसे 4 लाख स्टिचेस चले हैं तो उस पर 100 रुपए बोनस मिलेगा। अगर 4,20,000 स्टिचेस चले हैं तो 20,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उतना एक्स्ट्रा बोनस ऐड हो जाएगा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप प्रोसेसिंग पर। इसमें सबसे पहले आता है लूज माल एंट्री फॉर्म। जैसे कोई पार्टी है, उसने बल्क में हमें माल दिया होता है और उसका स्टॉक हमारे पास कॉटन का पड़ा होता है। यहाँ हमें प्रॉपर एंट्री मिल जाती है कि किस डेट को किस पार्टी से माल रिसीव हुआ, कितना खजाना आया। जैसे इस एंट्री में 24,000 मीटर। अगर कोई इशू आ रहा हो तो हम लूज हेड में से माल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉट एंट्री पर। कोई पार्टी हमें माल भेज रही होती है फैक्ट्री में। सपोज इस पार्टी ने हमें माल भेजा है, लॉट नंबर ये है, फैक्ट्री लॉट नंबर ये है। अगर हम लूज हेड का माल यूज करना चाहते हैं तो इधर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर क्वालिटी नेम में सिलेक्ट करते हैं तो वो हमें बताता है कि इस पार्टी का कॉटन में माल पड़ा हुआ है। फिर पार्ट नेम चूज करते हैं कि किस पार्ट के लिए यूज कर रहे हैं। फिर कलर आ जाता है, स्टिचेस, गजाना लिखते हैं, फिर कितने पीसेस का सूट होता है वो लिखते हैं। फिर मीटर सेलेक्ट करते हैं, ऐड करते हैं। बाकी का माल लूज हेड को सिलेक्ट किए बगैर लिखते हैं और सब ऐड कर लेते हैं। इस तरह ये लॉट तैयार हो जाती है कि इस पार्टी से ये माल हमने रिसीव किया। फिर सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं लॉट रिटर्न में। इधर वो हमें शो करता है कि किस किस पार्टी की लॉट आई हुई है। यहाँ से हमें पता चलता है कि फैक्ट्री लॉट नंबर ये रिटर्न करनी है। इस पर डबल क्लिक करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो जाती है। लॉट नंबर, पार्टी नेम, रिसीव्ड ऑन डेट, क्वालिटी, पार्ट्स। किसी पार्ट पर क्लिक करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन फिल हो जाती है। जितना माल रिटर्न हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिटर्न में चला जाता है। अगर पैनल हाइड करना है तो एक क्लिक से हाइड हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं ग्रे इंश्योरेंस पर। ओपन करते ही हमारे पास लॉट नंबर आता है। इस पर क्लिक करते हैं तो ये वो माल होता है जो हम मशीन्स को इशू कर रहे हैं। इधर डिटेल आ जाती है, वॉल्यूम नंबर, डिजाइन नंबर, अकाउंट नेम। क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं, पार्ट सिलेक्ट करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। फिर इशू टू में लिखते हैं कि किस मशीन को इशू किया और ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरी क्वालिटी सिलेक्ट करते हैं और पार्ट्स और मशीन्स के हिसाब से इशू करते जाते हैं। फिर सेव कर लेते हैं। अगर प्रिंट निकालना हो तो वो भी अवेलेबल है। नेक्स्ट आते हैं सेंड टू क्लिपर में। जब माल एम्ब्रॉयडरी हो जाता है तो हम क्लिपर को सेंड करते हैं। यहाँ सबसे पहले न्यू करते हैं, क्लिपर का नेम लिखते हैं, फिर लॉट पर डबल क्लिक करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन ऑटो फिल हो जाती है। इधर से रिपीट्स बताते हैं कि कितनी रिपीट्स इशू कर रहे हैं। फिर गेट पास नंबर लिखते हैं और सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं रिसीव फ्रॉम क्लिपर पर। इधर वो लोड चूज होती है जो क्लिपिंग के लिए गई होती है। डबल क्लिक करते ही सारी इंफॉर्मेशन ऑटोफिल हो जाती है। फिर सेव कर लेते हैं। इसे एडिट भी कर सकते हैं अगर कम ज्यादा हो। बाकी क्लिपिंग वाले के पास पेंडिंग ही शो होती हैं। नेक्स्ट आते हैं गेट पास पर। इधर वो माल शो होता है जिसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। डबल क्लिक करते ही सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ गेट पास बनते हैं, सेव कर लेते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं सेल्स बिल पर। इधर हम सेल इनवॉइस बनाते हैं। गेट पास पर डबल क्लिक करते हैं तो सारी इंफॉर्मेशन ऑटोफिल हो जाती है। क्वालिटी नेम चूज करते हैं, फिर क्वालिटी में जो पार्ट्स यूज हुए वो सिलेक्ट करते हैं। एम्ब्रॉयडरी टाइप चूज करते हैं, स्टिचेस लिखते हैं, एक्स्ट्रा रेट अगर है तो वो लिखते हैं, नंबर ऑफ हेड्स लिखते हैं, रिपीट्स लिखते हैं, फिर ऐड कर लेते हैं। एंड पर टोटल अमाउंट शो होती है। सेव कर लेते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनवॉइस बिल फॉर्म पर। जो बिलिंग हमने की होती है वो यहाँ पर शो होती है। अगर पार्टी को पार्ट वाइज बिल नहीं भेजना चाहते तो हम यहाँ पर आकर कलर शेड, आइटम डिस्क्रिप्शन, सूट, क्वालिटी, रेट, अमाउंट सब राइट करके ऐड कर सकते हैं। सेव करते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सब अकाउंट लेजर पर। अकाउंट चूज करते ही इधर बिल नंबर्स शो हो जाते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या था, बिल कितना बना, सब शो होता है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप थ्रेड पर। सबसे पहले आता है थ्रेड परचेज फॉर्म। न्यू करते हैं, जिस पार्टी से थ्रेड परचेज किया है उसका नेम लिखते हैं, थ्रेड कोड लिखते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, रेट लिखते हैं और ऐड कर लेते हैं। वेंडर का नेम शो होता है। सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है थ्रेड इशुएंस। हॉल नंबर सेलेक्ट करते हैं, थ्रेड नेम सेलेक्ट करते हैं। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो तो पॉपअप शो होता है। थ्रेड चूज करते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, रेट लिखते हैं, ऐड करते हैं। सब इशू करते जाते हैं और सेव कर लेते हैं। रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं, विद अमाउंट और विदाउट अमाउंट दोनों ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ स्टेप प्रोडक्शन पर। सबसे पहले आता है मशीन प्रोडक्शन। न्यू करते हैं, आज किस हॉल में, किस शिफ्ट में, किस मशीन ने कितनी प्रोडक्शन की, कौन सी एम्ब्रॉयडरी टाइप चली, कितने स्टिचेस हुए, सब ऐड करते जाते हैं और सेव कर लेते हैं। अब चलते हैं फिफ्थ स्टेप इन्वेंट्री पर। सबसे पहले परचेज इन्वेंट्री आता है। इधर हम कोई भी माल परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल मशीन्स के पार्ट, चेयर्स, फर्नीचर या कोई भी एसेट, तो उसके लिए ये फॉर्म दिया गया है। हमने इधर कोई भी आइटम ओपन करके उसकी परचेजिंग की डिटेल डालनी होती है। इस तरह हमारे पास रिकॉर्ड रहता है कि कौन कौन से एसेट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट आते हैं इन्वेंट्री आउट गेट पास पर। अगर कोई माल हमने बाहर भेजना हो पार्टीज को या किसी और अकाउंट के पास, तो यहाँ से एंट्री होती है। इधर ये लिखना होता है किसको माल भेज रहे हैं, अकाउंट नेम, कौन सा माल जा रहा है, किस पर्पस के लिए जा रहा है, रिटर्नेबल है या नॉन रिटर्नेबल। चलो इसकी एक एंट्री करके देखते हैं। परचेज इन्वेंट्री फॉर्म में जाते हैं, अकाउंट नेम लिखेंगे, इन्वेंट्री टाइप बनाएंगे और सेव कर लेंगे। अब हमने परचेज करना है तो आइटम सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कितनी क्वांटिटी परचेज की, अमाउंट पर यूनिट एक ही है वो लिखना है, और अगर कोई एडिशनल एक्सपेंस आया है जैसे ट्रेवलिंग वगैरह तो वो भी इधर ऐड कर सकते हैं। फिर आते हैं इन्वेंट्री आउट गेट पास पर। अब हम माल बाहर भेज रहे हैं। इधर हम अकाउंट नेम लिखेंगे, ड्राइवर का नेम, गाड़ी का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, इन्वेंट्री नेम, क्वांटिटी, पर्पस, लोकेशन और सिटी, और अगर माल रिटर्नेबल है तो रिटर्नेबल सेलेक्ट करेंगे और सेव कर लेंगे। नेक्स्ट हम आएंगे इन्वेंट्री इन गेट पास पर। यहाँ सबसे पहले वो माल शो हो रहा होता है जो हमारे पास पहले बाहर गया हुआ था। उस एंट्री पर डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर इन्वेंट्री नेम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी, क्वांटिटी, रेट वगैरह। इसको हम ऐड कर लेते हैं और ये माल वापस हमारे पास रिसीव हो जाता है। अब चलते हैं 6 स्टेप रिपोर्ट्स पर। सबसे पहले आता है लॉट प्रोसेसिंग रिपोर्ट। इधर पार्टी नेम वाइज, फैक्ट्री लॉट नंबर वाइज, डिजाइन नंबर, वॉल्यूम नंबर, क्वालिटी नेम, पार्ट नेम वाइज सब रिपोर्ट देख सकते हैं। लॉट लेजर देख सकते हैं, लॉट रिटर्न रिपोर्ट देख सकते हैं, लॉट इशुएंस रिपोर्ट भी। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन समरी। आज की होल वाइज प्रोडक्शन रिपोर्ट। मशीन 1 ने कितने स्टिचेस चलाए, मशीन 2 ने कितने, टोटल स्टिचेस कितने हुए, सब शो होता है। नेक्स्ट आता है डेली मशीन प्रोडक्शन। इधर एक मशीन की आज की प्रोडक्शन शो होती है कि कितने स्टिचेस चले। नेक्स्ट आती है थ्रेड स्टॉक रिपोर्ट। ग्रुप, डिपार्टमेंट, कैटेगरी, ब्रांड, थ्रेड नेम, हर तरह की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, विदाउट अमाउंट भी और विद अमाउंट भी। इसमें बताया जाता है कितना स्टॉक इन हुआ, कितना आउट हुआ, बैलेंस कितना है, कॉस्ट कितनी बनी। आता है इन्वेंट्री और आइटम रिपोर्ट। आइटम वाइज आउट इन रिपोर्ट्स। जो माल रिपेयरिंग के लिए भेजा, कहाँ भेजा, क्या रिसीव किया, सब शो होता है। चलते हैं लास्ट स्टेप मिसलेनियस पर।
सबसे पहले आता है ड्राफ्ट इनवॉइस बिल। इसमें हम सिंपल बिल बनाकर भेज सकते हैं जिसका पीछे इन्वेंट्री से कोई लिंक नहीं होता। जैसे ये एक बिल बनाया हुआ है, ये सिर्फ शेयर करने के लिए होता है। नेक्स्ट आता है डैशबोर्ड। यहाँ सब शो होता है, टोटल थ्रेड स्टॉक, कितना इन हुआ, कितना अवेलेबल है, कितना आउट हुआ, अमाउंट इन और आउट, टोटल बैलेंस, खजाना कितना इन हुआ, कितना आउट हुआ, सेल की टोटल एवरेज, कैश इन हैंड, पेटी कैश, बैंक बैलेंस, नेट प्रॉफिट, ऑल शो होता है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट ट्रांजैक्शंस में। डे बुक, सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ एंटर होती हैं। नेक्स्ट रिसिप्ट बुक, इधर पेमेंट रिसीव करते हैं, पार्टी चूज करते हैं, कैश, चेक, हवाला, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट पेमेंट बुक, पार्टी का नेम एंटर करते हैं, पेमेंट मोड चूज करते हैं, कैश, चेक, हवाला, सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ऑनलाइन एंट्रीज वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, चेकबुक एंट्री, चेक क्लियरेंस, पार्टी चेक कैंसिल, ऑल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बैंक पेमेंट वाउचर, अगर किसी बैंक में पेमेंट हुई तो बैंक अकाउंट चूज करते हैं, चेक नंबर लिखते हैं, सब एंट्रीज अवेलेबल हैं। इसी तरह बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।